ग्रीटिंग्स एवरीवन। हमारी डेली कुकिंग में बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिनका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होता है और जिनको काटने में हमारा टाइम भी और मेहनत भी बहुत लगती है। वेजिटेबल चॉपर एक ऐसा टूल है जिसकी ज़रूरत हर किचन और हर घर में ज़रूर होती है। और जब इसके लिए मार्केट जाओ या दराज पे सर्च करो तो इतनी ज़्यादा वैरायटी में चॉपर्स मौजूद हैं कि समझ नहीं आता कि कौन सा लेना चाहिए। और मैनुअल चॉपर को हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिक चॉपर। चीज़ें चाहे ऑनलाइन मंगाएं, दराज से मंगाएं या मार्केट से लेके आएं, जब तक उनका इस्तेमाल नहीं कर लेते ना तब तक उनकी रिज़ल्ट पता नहीं चलता। तो अगर आप भी कोई अच्छा वेजिटेबल चॉपर ढूंढ रहे हैं या लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि मैं मैनुअल चॉपर्स के हवाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी टाइम से मैं किसी अच्छी चॉपर की तलाश में थी, क्योंकि मेरा स्ट्रिंग पुल वाला चॉपर भी ख़राब हो चुका था और बहुत रिसर्च के बाद फाइनली मैंने दराज से ये वाला चॉपर ऑर्डर किया है। पावर टच के नाम से इनका स्टोर है दराज पे, और मैंने चैट में ना सब चीज़ें कंफर्म की थी कि कितने पीसेज हैं, अटैचमेंट्स कितनी है इसके साथ। सो 9 in 1 चॉपर था ये, और उसके साथ ये चीज़ें साथ आई हैं। इसमें मिल्क शेक्स, स्मूदीज़ और ग्रेटर स्लाइसर के अटैचमेंट्स भी शामिल हैं। ये चॉपर जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये आप लोगों का ज़रूर देखा हुआ होगा, और ये मोस्ट पॉपुलर चॉपर है और मैंने भी कुछ ब्लॉगर्स को यूज़ करते हुए देखा था, सो मैंने भी मंगाया था, मगर हार्डली ये 3-4 महीने ही मेरे साथ दे सका। इसमें क्या चीज़ ख़राब हुई है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। और मोस्टली मैंने यही सुना था कि इसकी डोरी ख़राब हो जाती है, इसके जो लिड है उसका कोई इशू आ जाता है, इसका कंटेनर टूट जाता है क्योंकि लो क्वालिटी का प्लास्टिक है। मगर मेरे इस वेजिटेबल चॉपर के साथ जो प्रॉब्लम हुआ ना वो ये है कि जहाँ से ये स्ट्रिंग को खींचते हैं ना, वो जो होल है वो बड़ा हो गया है। हालांकि इसकी भी बहुत ही अच्छी फाइन चॉपिंग होती है, मगर अनफॉर्चुनेटली ये हो गया है ख़राब, तो मुझे दूसरा चॉपर मंगाना पड़ा। अगर आप में से कोई इस तरह के चॉपर को यूज़ कर रहा है तो अपनी एक्सपीरियंस को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा प्लीज़। एक जगह मुझे ये चॉपर भी नज़र आया, इसकी साइज़ बहुत छोटी है और ये भी इसी तरह हैंड पुश वाला चॉपर है, मगर जब मैंने इसको खोल के चेक करना चाहा ना तो उसके पार्ट्स बिल्कुल खुल गए और फिर वापस सेट नहीं हो रहे थे। मैंने सेल्समैन से भी कहा मगर उससे भी नहीं हो रहे थे। सो इसकी प्राइस भी तकरीबन 1000 रुपीज़ से ज़्यादा थी और साइज़ बहुत छोटी थी, सो ये भी मेरे काम का नहीं था। इस तरह के चॉपर्स भी मार्केट में हैं। मुझे ज़रूरत थी एक ऐसे चॉपर की जिसमें वायर का झंझट ना हो, कहीं भी रखकर इजीली काम किया जा सके, बिजली की भी ज़रूरत ना पड़े, और उसका कंटेनर इतना हो कि थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में वेजिटेबल्स कट करके फ्रिज में 1-2 दिन के लिए ना स्टोर कर सकूं। अच्छा, इस चॉपर का कंटेनर बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का तो नहीं है, क्योंकि 2 दफ़ा यूज़ के बाद ही ना इसमें थोड़े से स्क्रैचेस मुझे नज़र आने लगे थे, और इसके साथ ये एक रबर की बेस भी दी हुई है जो कि इस कंटेनर में बिल्कुल भी अटैच नहीं हो रही है, और ये इस वजह से होती है कि जब भी हम कोई चॉपिंग का प्रोसेस करते हैं कंटेनर मूव ना करे, वो उसकी ग्रिप अच्छी बनी रहे। इस चॉपर के भी और जो पहले मैंने आपको चॉपर दिखाया स्ट्रिंग पुल वाला, दोनों के ब्लेड्स बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत अच्छी और फाइन चॉपिंग होती है। वेजिटेबल्स में मोस्ट कॉमनली हमें ज़रूरत पड़ती है प्याज और टमाटर की, और इसके अलावा इसमें जो सब्ज़ियां हम लोग चॉप कर सकते हैं उनमें हैं गाजर, शिमला मिर्च, गोभी, या तमाम वो सब्ज़ियां जो हम सैलेड में यूज़ करते हैं या फिर किसी फिलिंग में यूज़ करते हैं। वेजिटेबल्स के रोल्स हो गए जो स्प्रिंग रोल भी कहते हैं जिनको हम, या समोसे हो गए, एग फ्राइड राइस हो गए, या इवन टमाटर, प्याज और धनिया वगैरह डाल के, मिर्ची और लहसुन अदरक डाल के हम लोग चटनियाँ भी बना सकते हैं। इस चॉपर के साथ स्लाइसर ग्रेटर के भी ब्लेड्स दिए गए हैं। यहाँ मैंने ये 4 चीज़ें ली हैं, इसमें खीरा है, गाजर, टमाटर और प्याज। इनको हम अलग-अलग भी चॉप कर सकते हैं और साथ भी, क्योंकि अगर ज़्यादा क्वांटिटी है तो फिर अलग करना बेहतर है, और अगर कम क्वांटिटी में बनाना है तो फिर एक साथ डाल देंगे तो भी बहुत अच्छे से फाइनली चॉप कर देता है तमाम सब्जियों को। इस चॉपर को अच्छे से यूटिलाइज तभी कर सकते हैं जब हम सब्जियों को थोड़ा सा छोटी-छोटी साइज़ में कट करके डालें। अगर बहुत बड़ी साइज़ में काटेंगे तो वो इतना फाइन चॉप बहुत देर से करेगा, और फिर बड़ी साइज़ वाली जो वेजिटेबल्स हैं ना, समटाइम्स वो ब्लेड्स में फँस के रह जाती हैं और फिर वो मूव नहीं करता प्रॉपर्ली। जैसे प्याज और टमाटर अगर हम 4 पीसेस में करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा और फँस-फँस के चलेगा, और अगर उसके 8 पीसेस करके डालेंगे तो फिर वो बहुत स्मूथली कट कर जाएगा। इसके बाद मैंने इसका वाइट वाला ढक्कन लगाया है और इसके साथ 2 ढक्कन है, ग्रीन और वाइट। सो वेजिटेबल चॉपिंग के लिए वाइट चाहिए। अच्छा, ये मैंने ना हार्डली 12 से 15 दफ़ा ही प्रेस किया है, तो इतना ज़्यादा अच्छी चॉपिंग अभी इसकी शक्ल सामने नहीं आई वो जैसी रिक्वायर्ड है, जैसी हमें चाहिए। मगर कुछ देर और मैं इसको जब प्रेस करूँगी ना तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ ना मैं अभी क्रेप्स बनाने की तैयारी कर रही हूँ, सो मुझे बहुत ही फाइनली चॉप्ड वेजिटेबल्स चाहिए थी।
और बस ये देखें इतना चॉप हो चुका है, इतनी ही मुझे ज़रूरत थी। और अब मैं इसको ये बोल में निकाल रही हूँ और कुछ मेरे पास ना चिकन टिक्का बोटी की कुछ पीसेस रखे हुए हैं, वो भी मुझे इसमें ऐड करने हैं फिलिंग में। सो बस ये छोटे छोटे थोड़े से मैंने पीसेस इसमें डाले हैं और ये देखते हैं कि किस तरह करता है। सो जी ये है अब इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट, इस तरह की शक्ल निकली है। और ये ना मैं लाई थी जो पैकेट आप देख रहे हैं, इससे पैनकेक्स, क्रेप और वॉफ़ल्स सब चीज़ें बन सकती हैं, जस्ट इसमें ना पानी ऐड करना होता है। सो मैं इसीलिए लाई थी, कभी अगर जल्दी में बनानी हो कोई चीज़ तो ये जल्दी से बन जाता है, बजाय कि हम अलग-अलग चीज़ें सारी मिक्स करें। क्रेप्स बनाने के लिए वेजिटेबल्स हैं और चिकन डाला है मैंने इसमें, थोड़े से कुछ कॉर्न्स ऐड किए हैं, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और कुछ चाइनीज़ सॉसेस जैसे हम लोग बनाते हैं ना स्प्रिंग रोल, उस तरह की चीज़ें मैंने इसमें शामिल की हैं और ये मैंने क्रेप्स बना लिए। और यहाँ ना अब मैं ग्रेटर और स्लाइसर को चेक कर रही हूँ और आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। अच्छा, इन ब्लेड्स को जो ग्रेटर और स्लाइसर के ब्लेड्स हैं, इनको फ़र्स्ट टाइम में जब फ़िक्स करते हैं तो थोड़ा ज़ोर से प्रेशर के साथ फ़िक्स करना पड़ता है, ज़ोर लगा के, मगर फिर सेकंड थर्ड टाइम में प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे। तो ये देखें इस तरह की ना राउंड शेप में हम लोग सब्जियां काट सकते हैं, जिसमें आलू, खीरा, गाजर, कोई भी ऐसी सब्ज़ी इस तरह काट सकते हैं। निकालते वक्त थोड़ा सा और इसको ट्रिकी था ये, सो मैंने पेचकस यूज़ किया है हल्का सा इसको पुल करने के लिए और फिर मैंने निकाला है। अब मैं दूसरा ग्रेटर ट्राई कर रही हूँ। अच्छा, ग्रेटर के ब्लेड में हुआ ये कि 2 ग्रेटर्स ना मुझे 2 ब्लेड्स मीन्स के उन्होंने डिस्पैच किए थे दराज़ वालों ने। तो उसमें जो एक तो था वो स्लाइसर था और जो 2 ग्रेटर्स थे ना वो दोनों ब्लेड सेम ही साइज़ के और सेम ही शेप के थे। और जब मैंने बाद में चेक करने के लिए देख रही थी ना मैं, तब मुझे पता चला बिल्कुल सेम ही है। मुझे दिखने में तो लग रहा था, मगर मैंने कहा इसको एक दफ़ा और ट्राई करके देखते हैं। सो एग्ज़ैक्टली बिल्कुल कोई भी इसमें डिफ़रेंस नहीं था। ये देखें बिल्कुल सेम ही है। सो ये 2 डिस्पैच हो गए हैं। इनसे ना ना सिर्फ हम लोग हर किस्म की सब्ज़ी को कद्दूकश कर सकते हैं, बल्कि चीज़ को भी ग्रेट कर सकते हैं। मगर मेरा ये ख़्याल है कि अगर हमारे घर में ये ट्रेडिशनल ग्रेटर मौजूद है ना, तो फिर हमें किसी और ग्रेटर की ज़रूरत नहीं है, ये सबसे बेस्ट और हैंडी है। अगर इन दोनों चॉपर्स का कंपैरिज़न करूँ ना, तो मैं ये कह सकती हूँ कि दोनों ही बहुत यूज़फुल हैं और साइज़ेज़ आप अपनी फ़ैमिली के हिसाब से ले सकते हैं, छोटी या बड़ी साइज़ में। इस तरह के चॉपर चाइना के बने हुए हैं और कम प्राइस में मिल जाते हैं। ये पॉसिबल है कि किसी अच्छे ब्रांड के अगर चॉपर्स हैं तो उनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा हो। और जिन लोगों ने इन चॉपर्स को अभी तक यूज़ नहीं किया है, तो आई होप कि इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लगी हो तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।